आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसे अपनी ही सौतेली माँ ने मारने का साजिश किया था, जिससे वो अपनी जान बचा के अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने चली जाती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी चीज की लत लग जाती है जिससे वो उस चीज से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार हालात उसे फिर से उसी चीज में खींच ले आती है। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है देखेंगे हम आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत क्लेयर नाम की एक प्यारी सी लड़की से होती है जो सुबह सुबह जॉगिंग करती हुई नजर आती है। जॉगिंग खत्म करके वो नहाने चली जाती है। क्लेयर बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी लड़की है। अब नहाने के बाद वो होटल जाकर अपनी सौतेली माँ मिस मॉड से मिलती है। दरअसल ये होटल क्लेयर के डैड का था जिनकी मौत हो चुकी है और सालों पहले उसकी माँ भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब मिस मॉड इस होटल की जिम्मेदारियां उठाती हैं और क्लेयर उनकी हर तरह से मदद करती है और उनकी हर बात मानती है। मिस मॉड उसे प्यार से देखती हैं और कहती हैं, तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो, बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल। अपनी जिंदगी को खुलकर जियो और इसे पूरी तरह एंजॉय करो। इसके बाद हम क्लेयर को काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ बर्नार्ड नाम का एक आदमी आता है जो असल में मिस मॉड का बॉयफ्रेंड है। वो क्लेयर की हालचाल पूछता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं ऊपर से मॉड ये सब देख रही होती है। अब यहाँ इस सीन को याद रखते हुए कहानी में बने रहना, क्योंकि स्टोरी का मेन फैक्ट आपको यही से समझ आएगा। अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है जहाँ रात के समय काम खत्म करके क्लेयर अपने घर पहुँचती है और नहाकर फ्रेश होने के बाद सो जाती है। फिर अगली सुबह वो जॉगिंग के लिए निकलती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक किडनैपर आकर उसे पकड़कर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है और उसे किडनैप करके कार से पहाड़ी के रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं ये कार एक लड़की चला रही होती है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद अचानक एक जानवर सामने आ जाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद क्लेयर को देखते हैं जो कार से निकलकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो थककर इधर उधर देखने लगती है। तभी वो किडनैपर लड़की भी वहाँ आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करके कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो और यही तुम्हारी गलती है। ये कहते ही एक गोली की आवाज सुनाई देती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो एक कमरे में सो रही होती है। उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। तभी रिचर्ड नाम का एक लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है, तो क्लेयर उससे अपने कपड़ों के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड कहता है, कपड़े मशीन में धोने के लिए डाले हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा भीग चुकी थी और तुम बीमार न पड़ जाओ, इसलिए तुम्हारे कपड़े निकालने पड़े। फिर क्लेयर पूछती है, उस लड़की का क्या हुआ जिसने मुझे किडनैप किया था? तो वो कहता है, मैं जंगल में शिकार करने गया था, लेकिन बदले में एक औरत को मारना पड़ा क्योंकि वो तुम पर गोली चलाने वाली थी और अब तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया। फिर वो क्लेयर से पूछता है, किस लिए वो औरत तुम्हें मारने वाली थी? तो वो कहती है, मैं नहीं जानती कि वो औरत कौन थी और क्यों मुझे किडनैप किया, इसलिए मैं अब पुलिस के पास जाऊंगी। पर रिचर्ड कहता है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। फिर क्लेयर को पहनने के लिए एक शर्ट देकर रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर नीचे जाती है और वहाँ के फोन से अपनी सौतेली माँ को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ विंसेंट नाम का एक आदमी आकर अपना इनहेलर ढूंढने लगता है और कहता है, मैं इनहेलर के बिना नहीं रह सकता, मुझे अस्थमा है। फिर वो क्लेयर से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो क्लेयर कहती है, मुझे कुछ पता नहीं। इस पर वो बोलता है, ठीक है, मत बताओ, असल में मेरा डॉग बीमार है, क्या तुम इसे पकड़ने में मदद करोगी? तो क्लेयर उसकी मदद करती है। अब आगे क्लेयर को देखते हैं जो सोफे पर सोई हुई थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और पूछता है, तुम कौन हो? इससे क्लेयर चौंक जाती है कि रिचर्ड ऐसे क्यों पूछ रहा है। फिर वो देखती है कि रिचर्ड का एक जुड़वा भाई भी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है और उसका नाम फ्रांसिस होता है। अब रिचर्ड क्लेयर से कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो तुम्हें मारना चाहते थे वो यहाँ भी आ सकते हैं। इस पर वो कहती है, कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, मुझे बस कुछ और दिन यहाँ रहने दो, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। लेकिन रिचर्ड नहीं मानता और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। इतने में क्लेयर उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर उसे किस करने लगती है। असल में क्लेयर कुछ भी करके यहाँ पर रुकना चाहती थी। अब अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो दोनों भाई घर पर नहीं थे। वो बाहर आती है तो उसे विंसेंट मिलता है जो अपने डॉग को डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, तो वो भी उसके साथ चली जाती है। दोनों सैम नाम के एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जहां डॉक्टर डॉग को चेक करके कहता है, इसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अभी कहीं जाना है तो कल मैं घर आकर इसे फिर से चेक करूंगा। डॉक्टर क्लेयर से भी पूछता है, क्या तुम भी वही रहती हो उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ? तो क्लेयर कहती है कि हाँ, मैं वही रहती हूँ। इसके बाद दोनों घर वापस आने लगते हैं तो विंसेंट उसे ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर क्लेयर मान जाती है। लेकिन पहले वो रास्ते में एक बुक स्टोर पर जाते हैं जहां उन्हें बुक स्टोर ओनर चार्ल्स और एक चर्च के फादर गिलबॉड मिलते हैं। चार्ल्स यहाँ क्लेयर की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और उन्हें किताबें दिखाता है। फिर बुक खरीदने के बाद क्लेयर और विंसेंट ड्रिंक्स करने जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं।
क्लेयर कहती है, बचपन से मुझे वायलिन बजाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी मॉम के एक्सीडेंट के बाद मैंने सब छोड़ दिया और मेरी जिंदगी थम सी गई थी। लेकिन अब मैं अपनी पुरानी यादें भुलाकर एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों घर आते हैं, जहाँ विंसेंट उसे एक वायलिन गिफ्ट करता है। इतने में रिचर्ड वहाँ आता है और क्लेयर पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी, अब सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। इस बात से क्लेयर को काफी बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कहाँ जाएगी। तभी वो देखती है रिचर्ड बाहर लकड़ियाँ काट रहा होता है, तो वो भी वहाँ जाती है और उससे कहती है, तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कुछ देर सोचने के बाद रिचर्ड उसे किस करने लगता है, जिससे दोनों बेकाबू होने लगते हैं और वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। अगले दिन डॉक्टर सैम आता है और विंसेंट के डॉग को फिर से चेक करता है। इसके बाद सैम क्लेयर से बातें करने लगता है और उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ से है और बातों बातों में उससे फ्लर्ट भी करने लगता है। फिर वो चला जाता है। अब रात में क्लेयर को देखते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो जाकर रिचर्ड के पास बैठ जाती है, जहां वो टीवी देख रहा था। क्लेयर पिछली बार की तूफान से बहुत खुश थी, इसलिए वो एक बार फिर से रिचर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और एक बार फिर से यहाँ पर तूफान और भूकंप आता है। लेकिन इसके बाद क्लेयर को पता चलता है कि ये रिचर्ड नहीं बल्कि उसका भाई फ्रांसिस है। तो वो पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फ्रांसिस हो? जिस पर वो कहता है, मैं खुद को रोक नहीं पाया और कुछ ही पलों में ये सब हो गया, इसलिए प्लीज ये सब भैया को मत बताना। अब अगली सुबह क्लेयर जॉगिंग के लिए गई होती है, तभी वहाँ बाइक लेकर एक आदमी आता है। ये असल में वही चर्च के फादर होते हैं जो क्लेयर को बुक स्टोर में मिले थे। फादर कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ चर्च में जाना चाहोगी? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद फादर उससे बातें करते हैं और कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? क्योंकि प्रीस्ट के सामने कन्फेस करने से दिल हल्का हो जाता है और हर कन्फेशन यहाँ राज रहती है। तो क्लेयर कहती है, मैंने उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रात बिताई है और अब उनसे दूर जाना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? फादर कहते हैं, गॉड ने इससे बड़े बड़े पापियों को भी माफ किया है, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से माफी मांगी थी। इसके बाद क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाकर काम मांगती है और उसे काम मिल जाता है। फिर वहाँ से मॉम को कॉल करती है, पर कॉल कट जाती है, जिससे क्लेयर को लगता है कि शायद लाइन खराब है। पर यहाँ बात कुछ और है, जिसे समझाने के लिए कहानी 7 दिन पीछे चली जाती है, जब बर्नार्ड क्लेयर से मिलकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और मॉड ऊपर से ये सब देख रही थी। पर बर्नार्ड वहाँ क्लेयर से कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद वो मॉड से मिलने आता है। मॉड को उस पर शक होता है। वो कहती है कि हमारा रिलेशन दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसलिए हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। जिस पर बर्नार्ड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें ब्रेक लेना चाहिए और मैं भी कुछ दिनों से यही बात कहने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड एक रूम में जाकर क्लेयर को कॉल करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया, दरअसल मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहता हूँ, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। पर ये सब कुछ मॉड बाहर से सुन लेती है और कुछ करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो एक पार्लर में जाती है, जहाँ म्यूरियल नाम की एक पार्लर गर्ल से मिलती है, जिसे पैसे देकर क्लेयर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। और फिर इसी लड़की ने क्लेयर को किडनैप करके मारने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो खुद ही मारी गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जब मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड के साथ बैठी हुई थी और वो क्लेयर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कुछ दिनों से होटल नहीं आ रही है, शायद वो बीमार है। और इसी बीच क्लेयर ने उसे कॉल किया था, पर उसने बात न करके कॉल काट दिया। असल में क्लेयर की खूबसूरती की वजह से मॉड का रिलेशनशिप खराब हो रहा था, इसलिए उसने क्लेयर को मरवा देने का फैसला किया था। वहीं अब क्लेयर रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर चुकी थी और वहाँ काफी लोगों से उसकी जान पहचान भी बढ़ गई थी। अब रेस्टोरेंट में वही बुक स्टोर ओनर चार्ल्स अपने बेटे क्लीमेंट के साथ होता है और क्लेयर से कहता है, ये मेरा बेटा है जो कराटे सिखाता है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर डॉक्टर सैम भी होता है, तो क्लेयर उससे बातें करने लगती है। सैम कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें हम दोनों एक साथ थे। दरअसल सैम उसे मन ही मन पसंद करने लगा था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सैम उसे क्लब में जाने के लिए इन्वाइट करता है, तो क्लेयर भी जाने के लिए मान जाती है। अब आगे हम दोनों को क्लब में डांस करते हुए देखते हैं, जिस दौरान एक आदमी आकर क्लेयर से बदतमीजी से बात करते हुए साथ चलने को कहता है, पर सैम गुस्से में उसे धक्का देकर दूर रहने के लिए कहता है। इससे वो आदमी गुस्सा होकर सैम को मारने वाला होता है। इतने में वहाँ क्लीमेंट आकर एक लात मारकर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम क्लेयर को कार से घर ड्रॉप करने जा रहा था। अब रास्ते में क्लेयर सैम की तारीफ करने लगती है, क्योंकि सैम ने उसके लिए एक आदमी से झगड़ा किया था। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो, जो सुनते ही सैम जंगल के बीच एक जगह गाड़ी रोक देता है। अब यहाँ पर क्लेयर सैम को अपनी तरफ एक बार फिर से अट्रैक्ट करने लगती है। अब दिन ब दिन क्लेयर तूफान की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होती जा रही थी। फिर क्या होना था, सैम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वहीं पे कार के अंदर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आकर उन्हें देखने लगते हैं।
अब अगले दिन मॉड को देखते हैं, जो उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है जहां क्लेयर काम करती है, क्योंकि उस कॉल के बाद उसे पता चल चुका था कि क्लेयर अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो जाकर बुक स्टोर ओनर चार्ल्स से मिलती है और उससे पूछती है, क्या यहाँ पर कोई जगह है जहाँ मैं रुक सकती हूँ। तो चार्ल्स उसे चर्च का पता बताता है कि वहाँ बहुत सारे कमरे खाली हैं, आप वहाँ रुक सकती हैं। इसके बाद मॉड चर्च जाती है और फादर से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी स्टेप डॉटर खो गई है और वो यहाँ पर उसे ढूंढने आई है। तो फादर के पूछने पर वो अपनी डॉटर का नाम क्लेयर बताती है, जिस पर फादर कहते हैं, शायद मैं उसे जानता हूँ, आप चाहो तो उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब अगले दिन सुबह हम क्लेयर को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ चार्ल्स का बेटा क्लेमेंट भी जॉगिंग करते हुए आता है। कुछ दूर साथ चलने के बाद क्लेमेंट अचानक दौड़ते हुए आकर क्लेयर को किस करने लगता है और गिर जाता है, फिर वहाँ से भाग भी जाता है। अब आगे क्लेयर चर्च जाकर फादर से मिलती है और उन्हें बताती है, मैं एक और शख्स के साथ इंटीमेट हुई हूँ, क्या मैं पापी हूँ। तो फादर कहते हैं कि हाँ, ये पाप तो है, पर लोग इससे भी बुरा काम करके घूमते हैं, पर तुम सबसे अलग हो और तुम्हें सही गलत सोचकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए। इसके बाद फादर उसे मॉड से मिलवाते हैं, जिससे क्लेयर बहुत खुश होती है, पर वो अभी भी नहीं जानती थी कि उसकी सौतेली माँ ही उसे मरवाना चाहती थी। वो मॉड से पूछती है, आपने मुझे कैसे ढूंढा। तो वो कहती है, तुम्हारा फोन कट गया था, जिसके बाद मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस करके यहाँ पर चली आई। इसके बाद मॉड कहती है, बहुत ढूंढने के बाद तुम मिल गई हो, अब वापस अपने घर चलो। पर क्लेयर नहीं मानती और कहती है, मैं यहाँ आकर जीना सीख गई हूँ, अब यहीं रहना चाहती हूँ। तो मॉड कहती है, ठीक है, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी और रविवार को हम पिकनिक पर जाएंगे और इसी बीच शायद तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। अब आगे जब क्लेयर रेस्टोरेंट में होती है तो वहाँ चार्ल्स आता है और कहता है, मेरा तुमसे बात करना मेरे बेटे को गलत लगता है और वो मुझे जज करने लगा है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है। तो क्लेयर कहती है, नहीं, वो गलत समझ रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं उससे मिलकर समझा दूंगी। इसके बाद क्लेयर जाकर क्लीमेंट से मिलती है। दरअसल क्लीमेंट एक शाई टाइप का लड़का होता है और यहाँ क्लेयर उसे समझाती है और एक किस करके वहाँ से चली जाती है। वहीं मॉड को देखते हैं, जो एक एप्पल में पॉइजन इंजेक्ट करती है। फिर अगले दिन रविवार को क्लेयर को लेकर एक झरने के पास पिकनिक के लिए जाती है। यहाँ पर इनके अलावा कोई नहीं होता, दोनों बातें करते हैं और इसी बीच मॉड वही पॉइजन वाला एप्पल क्लेयर को देती है। लेकिन जब क्लेयर एप्पल खाने वाली होती है तभी वहाँ क्लेमेंट आ जाता है और बहाना करता है कि वो यहाँ फिशिंग करने आया था। तो क्लेयर उसे भी शामिल होने के लिए कहती है और उसे खाने के लिए वो एप्पल देती है, पर मॉड उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई आकर किसी का पिकनिक खराब करे। असल में क्लेयर को मारने का प्लान खराब हो रहा था। ये सुनकर क्लीमेंट वहाँ से चला जाता है, जिससे क्लेयर मॉड पर नाराज हो जाती है और पॉइजन वाला एप्पल रखकर वो भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लेयर और क्लीमेंट को एक साथ नहाते हुए देखते हैं, जो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अब जंगल में बारिश भी होने लगती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद क्लेयर क्लीमेंट के साथ भी तूफान के मजे लेने लगती है और ये सब मॉड दूर से देख रही होती है। अब मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड को बताती है कि क्लेयर पूरी तरह बदल गई है और यहाँ एक लड़के के साथ उसका अफेयर भी है। अब रात में क्लेयर एक पार्टी में होती है और वो सभी दोस्तों के साथ वहाँ पर डांस कर रही होती है। इतने में मॉड भी उस पार्टी में पहुँचती है और देखती है कि क्लेयर सबके साथ डांस करते हुए बहुत एंजॉय कर रही है, पर अब भी वो उसे मारना चाहती थी, इसलिए ड्रिंक लेकर आती है और एक ग्लास में पॉइजन मिलाकर क्लेयर को देने के लिए ले जाने लगती है। तभी क्लेमेंट के धक्के से वो पॉइजन वाला ड्रिंक गिर जाता है, लेकिन मॉड फिर भी नहीं रुकती। वो दूसरा ड्रिंक लेकर क्लेयर के पास आती है और इस बार उसे ड्रिंक पिलाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो क्लेयर के साथ डांस करने लगती है और कुछ ही देर में क्लेयर को चक्कर आने लगते हैं। इसी मौके से मॉड क्लेयर को संभालने के बहाने बाहर ले आती है और वहाँ से निकलकर गाड़ी से पहाड़ी के रास्ते से होते हुए ले जाने लगती है। काफी दूर जाने के बाद मॉड क्लेयर से कहती है, तुमने मेरे इकलौते चाहने वाले को छीन लिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर मॉड चलती हुई कार का दरवाजा खोलकर क्लेयर को पहाड़ी के नीचे गिरा देती है। फिर वो कार रोककर देखती है कि क्लेयर मरी है या नहीं, और यहाँ हम भी क्लेयर को पहाड़ी के नीचे पड़े हुए देखते हैं। इसके बाद मॉड एक चर्च में जाती है और प्रेयर करने के लिए कैंडल जलाने लगती है। तभी उसके कपड़ों में आग लग जाती है, जिससे जलकर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी के आखिर में क्लेयर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो होश में आती है और फादर के साथ उसकी सभी दोस्तों को अपने सामने देखती है। दरअसल उन्होंने क्लेयर को वहाँ से बचा लिया था। क्लेयर सबको देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।